एक गाय जब बहुत ज़्यादा खुश होती है तो वो ज़्यादा दूध देती है। इनफैक्ट उसकी दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब अगर आप लोग गाय पालते हो तो मेरे पास आपके लिए एक साइंटिफिकली प्रूव्ड टिप है जिसके थ्रू आप अपनी गाय का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। आप एक काम करो, उसका एक अच्छा सा नाम रखो और उसके बाद उसे उसी नाम से पुकारो। जब आप ऐसा करते हो तो उसे लगने लगता है कि उसकी एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान है। सिर्फ नाम से पुकारे जाने से वो खुश होकर आपको 3 से 4% ज्यादा दूध देगी। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि आप उसे वैल्यू दे रहे हो, उसे सम्मान कर रहे हो। इस पूरी ही दुनिया का सबसे पहला बिलियनर कौन था, क्या आप ये बात जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एक मिलियनर उसे कहते हैं जिसके पास $1 मिलियन यानी कि आज के हिसाब से लगभग 7 करोड़ रुपए हों, और एक बिलियनर उसे कहते हैं जिसके पास $1 बिलियन यानी कि लगभग आज के हिसाब से 7,000 करोड़ रुपए हों। और दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जिसने 1 बिलियन वर्थ को सबसे पहले छुआ था वो था जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने 1916 में, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 1916 में $1 बिलियन की वर्थ के आंकड़े को छुआ था। इनफैक्ट बिलियनियर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए किया गया था। गाइस, क्या आपको पता है कि 17 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। 17 जुलाई को हर साल हम लोग वर्ड इमोजी डे सेलिब्रेट करते हैं। पर सवाल मेरा ये है कि इमोजी, ये शब्द आया कहां से और इसका मतलब क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इमोजी एक जापानीज वर्ड है जिसमें ई का मतलब होता है पिक्चर और मोजी का मतलब होता है कैरेक्टर या फिर लेटर। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इमोजीज स्मॉल डिजिटल आइकन्स या फिर इमेजेस होती हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आइडियाज को या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। इराक में जब रात में खुली सड़कों पर लगने वाली दुकानें बंद हो जाती हैं तो जो लोग किताबों की दुकानें सड़कों पर लगाते हैं वो अपनी किताबें सड़कों पर यूं ही खुला छोड़ के चले जाते हैं और घर पे जाके आराम से सो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि किताबें खुली सड़क पर यूं ही पड़ी हैं तो क्या चोरी नहीं होती? तो मैं आपको बता दूं कि इराक के लोगों का यह मानना है कि द रीडर डज नॉट स्टील एंड द थीफ डज नॉट रीड। मतलब अगर कोई जेंटलमैन होगा तो वो किताबों को कभी भी चोरी नहीं करता। वो ज्यादा से ज्यादा फ्री में किताबों को पढ़ेगा और वहीं पर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन चोर, वो तो कभी पढ़ता ही नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने माना भी है कि सुबह जो भी आप काम 1 आवर में करते हैं, लेट नाइट में वही काम आप 3 आवर में करते हैं। देखिए, ये आदत बनाना थोड़ा हार्ड है। ऐसा क्यों है? बिकॉज बहुत सारे लोग लेट नाइट स्टडी करते रहते हैं, कुछ सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, कुछ पिक्चर देखने में या मूवी देखने में अपना समय बर्बाद करते हैं 12 से 1 बजे तक, इसलिए नहीं उठ पाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 4:30 बजे उठना है, तो आप वहां पर 2 अलार्म लगाइए। जैसे कि मुझे 4:30 उठना होता है तो मैं 2 अलार्म लगाता हूँ, एक 4 बजे की और एक 4:30 बजे की, ठीक है, और एक कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 5 बजे की भी लगा लेता हूँ। टोटल 3 अलार्म मेरे मोबाइल में है। तो 4 बजे का अलार्म सबसे पहले बजेगा, वो बजेगा और मेरी आधी से ज्यादा नींद उससे उड़ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, टिप नंबर 2 भी दे रहा हूँ उसके साथ ही, अपने मोबाइल को जिसमें मैं अलार्म लगाता हूँ उसको थोड़ा दूर रखता हूँ, टेबल पे रखता हूँ, जिससे मुझे उसको बंद करने के लिए एफर्ट करने पड़े। तो आधी से ज्यादा नींद तो उसको बंद करने में उड़ जाती है। लेकिन अपने माइंड को, अपने मन को, माइंड तो हमारा फैक्चुअली उठ गया है, लेकिन मन को शांत करने के लिए क्या बोलता हूँ पता है? ओ हाँ, 4:30 बजे उठना था, मैं तो 4 बजे उठ गया, तो वी हैव हाफ एन आवर। उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देता हूँ, एक लालच देता हूँ कि चलो आधा घंटा फिर से सो लो, उसके बाद तो हम लोग काम करेंगे। तो इस तरह से क्या है, मैंने दिमाग को तो जगा लिया 4 बजे और अपने मन को शांत किया कि हाँ 4:30 बजे उठना है। मैं थोड़ी देर फिर से सो जाता हूँ। हाफ एन आवर बाद जो दूसरा अलार्म बजता है उसमें मैं आसानी से उठ जाता हूँ और अपने रूटीन वर्क को खत्म करता हूँ। शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं उठा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है सुबह उठना। लेकिन यूजुअली बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी आदत आप बनाना चाहते हैं और उसको 21 दिन तक लगातार करते हैं तो 22वें दिन आपको पता है अलार्म तक की जरूरत नहीं पड़ती। मैक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूं। यहां पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बर्मुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड है। कोक स्टूडियो पाकिस्तान का एक फेमस म्यूजिक प्रोग्राम है जो कि सन 2008 में शुरू हुआ था, जिसमें लाइव स्टूडियो रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस होती हैं और उसमें बहुत से इंडियन सिंगर्स ने भी गाया है।
बहुत से फेमस गानों को स्टूडियो वर्जन में सुनना एक अलग ही फीलिंग देता है, जो कि कोक स्टूडियो में मिलती है। और जब मैं इन गानों को सुनता था तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए, और इस कमी को पूरा किया टी सीरीज के मिक्स टेप ने। और अभी रिसेंटली टी सीरीज ने मिक्स टेप का सीजन 3 लॉन्च किया है, जिसमें यूट्यूब की सेंसेशनल जोड़ी सचेत और परंपरा ने भी एक गाना गाया है, जिसका टाइटल है तू ही मेरी जिंदगी। ये गाना उन्होंने इतनी खूबसूरती से गाया है जो कि आपके दिल को छू लेगा। गाइस, क्या आपने वो गाना सुना है और आपको वो गाना कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।